हर किसी को दिल में उतनी ही जगह दो जितनी वो तुम्हें देता है, वरना या तो खुद रोओगे या वो तुम्हें रुलाएगा। जय श्री राम दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। क्या आप भी हमेशा सोचते रहते हैं? सोते जागते उठते बैठते सोचते रहते हैं, कभी अपने बारे में, कभी अपने परिवार के बारे में, कभी रिश्तेदार के बारे में, तो कभी अपने पड़ोसियों के बारे में। कुछ ना कुछ सोचते ही रहते हैं, कभी पॉजिटिव तो कभी नेगेटिव। कभी सोचते सोचते अमीर बन जाते हैं तो कभी गरीब बनकर उदास हो जाते हैं। दोस्तों, सोचना बहुत ही आसान काम है, इसमें कुछ भी नहीं करना पड़ता है, केवल सोचते जाओ। लेकिन जब उस सोच को वास्तविक जीवन में उतारने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, तब पता चलता है सोचने और करने में क्या अंतर है। ठीक दिशा में सोचना अच्छा होता है, लेकिन किसी विषय पर बहुत ज़्यादा सोचकर नकारात्मक भाव की ओर बढ़ना आप में तनाव बढ़ाता है। दूसरा, आपने खुद भी महसूस किया होगा कि जब किसी समस्या पर ज़्यादा सोचते हैं तो अपना ही नुकसान कर रहे होते हैं। उस वक्त जिस समय आप किसी मुद्दे पर सोच रहे होते हैं, तब आप किसी और काम में मन नहीं लगा पाते, जिस वजह से आपके बाकी सारे काम बिगड़ने लगते हैं। एक छोटी सी कहानी है। एक बार एक व्यापारी अपनी ज़्यादा सोचने की आदत से बहुत ज़्यादा परेशान रहता था। वो हमेशा सोचता रहता कि कैसे अपने कारोबार को बढ़ा कर सके। अगर कोई उसको कोई सलाह देता तो वो उससे लड़ने लगता। ज़्यादा सोचने की वजह से उसका कारोबार दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा था, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान रहता। फिर उसका एक मित्र उसका यह हाल देखकर उससे कहता है कि पास ही एक बौद्ध मठ है, वहाँ के बौद्ध गुरु के पास तुम्हारी इस परेशानी का हल जरूर होगा। तो वो व्यापारी अपने दोस्त की बात मानकर बौद्ध मठ की तरफ चल पड़ता है। बौद्ध मठ में पहुंचकर वो सारी बात बौद्ध गुरु को बता देता है। बौद्ध गुरु उसकी सारी बात सुनने के बाद अपनी जगह से उठते हैं और आश्रम के अंदर चले जाते हैं। और थोड़ी देर बाद बौद्ध गुरु अपने हाथ में एक पानी का गिलास लेकर बाहर आते हैं और व्यापारी से कहते हैं, अपने हाथ को सीधा करो और इस गिलास को पकड़ो। व्यापारी वैसा ही करता है। बौद्ध गुरु पूछते हैं, इसका भार कितना होगा? ज़्यादा नहीं होगा। व्यापारी कहता है, क्या तुम इसको 10 मिनट तक इस तरह पकड़कर खड़े रह सकते हो? बौद्ध गुरु कहते हैं। व्यापारी कहता है, जी गुरु जी, अगर 1 घंटा तुम इसको पकड़कर खड़े रहते हो तो क्या होगा? बौद्ध गुरु पूछते हैं, मेरे हाथ में दर्द होना शुरू हो जाएगा। व्यापारी कहता है। बौद्ध गुरु कहते हैं, अगर तुम्हें इस गिलास को पूरा दिन पकड़कर खड़े रहते हो तो क्या होगा? तब तो बहुत पीड़ा होगी और यह असहनीय हो सकती है, जिसको सहन करना मुश्किल होगा। व्यापारी कहता है, अगर हमको इस पीड़ा से बचना है तो क्या करना चाहिए? बौद्ध गुरु पूछते हैं, हमें इस गिलास को नीचे रख देना चाहिए या फेंक देना चाहिए? व्यापारी कहता है। बौद्ध गुरु कहते हैं, जब हम किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं तो पहले तो कुछ नहीं होता, पर जैसे हमारे सोचने की सीमा अधिक हो जाती है तो हमारी पीड़ा भी बढ़ जाती है और यह पीड़ा एक दिन असहनीय हो जाती है। हम सोचते सोचते कब इस बीमारी के शिकार हो जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता है। यह जो हमारी सोचने मानने वाली सोच है, इसका कभी अंत नहीं होता और हम सोचते ही चले जाते हैं। एक कहावत है, अगर आपके अंदर कोई दुश्मन नहीं है तो बाहर वाला दुश्मन आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जो दुश्मन है, शंका है, वह आपके अंदर ही है। ज़्यादा सोचने के कई कारण हो सकते हैं, जो इस प्रकार है। पहला, दूसरों से तुलना करते रहना। दूसरा, भविष्य के बारे में सोचकर दुखी होते रहना। तीसरा, उस स्थिति के बारे में सोचना जो कभी आएगा ही नहीं। चौथा, केवल समस्या के बारे में सोचना, समाधान पर विचार करना ही नहीं। पांचवा, बीती बातों को सोचते रहना। यह कुछ बातें हमारे सोचते और अधिक सोचने का कारण बन सकती है, जो हमें मानसिक रूप से परेशान कर सकती है। हम इससे कैसे बच सकते हैं? ये कुछ बातें हैं जो हमें इस बीमारी से बचा सकती है। पहली, अपने आप को हमेशा बिजी रखें। आप अपना काम इतना मन लगा कर करें कि दूसरे के बारे में आपको सोचने का मौका ही ना मिले। दूसरी, योगा, एक्सरसाइज और मेडिटेशन आपके लिए बहुत लाभदायक हैं। इसे अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करें। तीसरी, हमेशा सकारात्मक सोचने की कोशिश करें, यह आपको एनर्जी देगा।
चौथी, आपके पास जो समस्या है उसे पेपर पर लिखे और उसी के समाधान के बारे में सोचे। पांचवी, चिंता और चिंतन में अंतर समझे। चिंता किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, जबकि चिंतन प्रत्येक समस्या का समाधान है। इसलिए कभी भी चिंता ना करें, चिंतन करें। छठी, बीती बातों को न सोचें। ऐसी बातें जो आपको दुख दे रही हैं, आपके व्यक्तित्व को नुकसान पहुंचा रही हैं, तो ऐसी बातों को बीती बातें सोचकर पीछे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जो बीत गई सो बात गई। बीती बातें हम में तनाव बढ़ाती हैं और साथ ही आपके काम करने की क्षमता पर भी असर डालती हैं। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।